मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। लगता है कहीं कुछ टूट सा गया है वो शूर जो कभी जिंदगी लगता था, अब सिर्फ एक गूंज बन गया है। वो चेहरे जो कभी करीब थे, अब ख्वाबों की तरह धुंधले हो गए हैं। और दिल, हाँ, दिल अब जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दब सा गया है। तुमने कभी महसूस किया कि अचानक सब कुछ बदल गया? जो बातें पहले मुस्कुरा देती थीं अब वही दिल को चुभने लगती हैं। जो महफिलें कभी रौनक लगती थीं अब वही खाली लगती हैं। तुम बोलना चाहते हो मगर अल्फाज कहीं गुम हो गए हैं। तुम रोना चाहते हो मगर आंसू जैसे किसी अंदरूनी दरिया में कैद हो गए हों। ये वो लम्हा है जब दुनिया तुम्हें चुप करा देती है मगर अल्लाह तुम्हारे दिल से बात करना शुरू करता है। वो तुम्हें तन्हा नहीं करता सजा के तौर पर, बल्कि तुम्हें अपने करीब लाने के लिए सब शूर बंद कर देता है। जब तुम्हारे अर्दगर्द सब कुछ खामोश हो जाए और तुम्हें लगे कि अब कोई बाकी नहीं रहा, तो समझ लो यही वो पल है जहां तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान पहली गुफ्तगू शुरू होने वाली है। कभी कभी तन्हाई ही वो दरवाज़ा होती है जिससे गुजर कर बंदा अपने रब तक पहुंचता है। ये वो मकाम है जहां दुआ रुक नहीं जाती बल्कि रूह में उतर जाती है, जहां आंसू गुनाह नहीं धोते बल्कि ईमान को चमकाते हैं। शायद तुम थक चुके हो, शायद तुम्हारे अंदर अब कोई हिम्मत बाकी नहीं, लेकिन यकीन करो यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर नया ईमान पैदा कर रहा है। वो तुम्हें लोगों से नहीं, अपने नूर से भरना चाहता है। वो तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ना चाहता है। और जब दुनिया तुम्हें तन्हा कर देती है तो दरअसल अल्लाह तुम्हें अपने साथ बैठा लेता है, खामोशी में, रोशनी में, उस मकाम पर जहां तुम्हारा दिल सिर्फ एक बात कहता है, बस अब तू ही काफी है या अल्लाह। तो अगर तुम भी उनमें से हो जिन्हें लगता है कि सब रुक गया, सब बदल गया, सब चुप हो गया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में तुम्हें वो जवाब मिलेगा जिसकी तलाश शायद तुम्हें खुद से भी ज्यादा थी। ये वो लम्हा हो सकता है जब तुम्हारे दिल की खामोशी अल्लाह की पुकार बन जाए और वो पुकार तुम्हें हमेशा के लिए बदल दे। नाजरीन, कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है? फोन की घंटियां बंद, लोगों के रवैये बदल जाते हैं और तुम सोचते हो आखिर क्यों, मैंने क्या गलत किया? तुम मेहनत भी करते हो, दुआ भी मांगते हो, मगर फिर भी कुछ नहीं बदलता, जैसे पूरी कायनात खामोश हो गई हो और तुम उस खामोशी के बीच अकेले खड़े हो। ये वो वक्त है जब इंसान के अंदर एक जंग शुरू होती है। दिल कहता है सब खत्म हो गया, मगर ईमान की एक छोटी सी चिंगारी कहती है नहीं, अल्लाह देख रहा है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें रोक लेता है, न इसलिए कि तुम नाकाम हो गए, बल्कि उसलिए कि तुम अब उस रास्ते पर चलने वाले हो जो तुम्हें लोगों से नहीं, अल्लाह से जोड़ने वाला है। दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई कुछ न कुछ कहना चाहता है, हर कोई दौड़ में है, आगे निकलने की, कमाने की, दिखाने की। मगर जब अल्लाह चाहता है कि तुम उसके खास बंदे बनो तो वो सब शौर बंद कर देता है। वो तुम्हें खामोश कर देता है ताकि तुम सुन सको, तुम्हें तन्हा कर देता है ताकि तुम महसूस कर सको, और तुम्हें रोक लेता है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा मकसद क्या है। ये वो मरहला है जहां ज़ाहिरी जिंदगी थमती है मगर बातनी जिंदगी शुरू होती है। तुम्हारे दोस्त दौर हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, दिल में अजीब सा खालीपन पैदा होता है, लेकिन यही वो खालीपन है जहां अल्लाह अपनी रहमत भरता है। अल्लाह तुम्हें खामोशी में सिखा रहा होता है। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरत बकरा। ये आयत उस बंदे के दिल पर मिरहम बन जाती है जो तन्हाई में है, जिसे लगता है सब कुछ छन गया। अल्लाह कहता है, तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूं। तुम समझते हो कि ये रख जाना नुकसान है, मगर हकीकत में ये तुम्हारे दिल को नया बनाने की तैयारी है। अल्लाह तुम्हारे इर्द-गिर्द से लोगों को इसलिए हटाता है ताकि तुम्हें उसके करीब लाया जा सके। वो तुम्हें खामोशी में रखता है ताकि तुम सुन सको, मैं तुम्हारे साथ हूं। फर्ज करो तुम एक इंसान हो जो हर रोज लोगों के बीच रहता है, दफ्तर, घर, दोस्त, महफिल, सब कुछ भरा हुआ। फिर अचानक एक दिन तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाती है, दोस्त मसरूफ हो जाते हैं, सब कुछ जैसे हाथ से निकलने लगता है। तुम रातों को जाग कर रोते हो, सोचते हो कि आखिर क्यों, मगर कुछ वक्त बाद तुम देखते हो
उस खामोशी के दौरान तुमने पहली बार सजदे को दिल से महसूस किया। पहली बार तुमने तन्हाई में अल्लाह से बात की और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। वही खामोशी तुम्हारी इबादत बन गई, वही बंदिश तुम्हारा नया आगाज बन गई। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस जगह से हटा देता है जहां तुम खुश लग रहे थे, ताकि तुम्हें उस मकाम पर ले जाए जहां तुम खुश नहीं बल्कि पुरस्कून रह सको। याद रखो, जब सब कुछ थम सा जाए तो यह नाकामी नहीं, ये बुलंदी से पहले की खामोशी है। अल्लाह भी तुम्हें बना रहा है ताकि जब वक्त आए तुम अपनी किस्मत के साथ नहीं, अपने रब के यकीन के साथ उठो। ये पहला कदम है खामोशी की तैयारी का। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि जब दिल बेचैन होने लगे तो दरअसल वो अल्लाह की पुकार होती है। मेरे अजीज सुनो, कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो मगर दिल फिर भी खाली लगे, मुस्कुराहट हो मगर दिल पर बोझ सा हो, महफिलों में लोग हों मगर तुम तन्हा महसूस करो? यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे दिल से बात कर रहा होता है, बस तुम्हें अभी सुनना नहीं आया। बेचैनी भी एक पैगाम है। जब अल्लाह चाहता है कि तुम्हें अपनी कुर्बत की तरफ खींचे तो वो तुम्हारे दिल से दुनिया की कशिश छीन लेता है। वो चीजें जो कभी दिल को भाती थीं अब उनसे दिल उचाट होने लगता है। जो लोग कभी मुस्कुराहट देते थे अब उनकी बातें दिल पर बोझ बनने लगती हैं। ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, ये तुम्हारे हक में है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब दिल दुनिया से उकता जाता है तो फिर वो सिर्फ एक समत देखता है अल्लाह की तरफ। ये बेचैनी सजा नहीं बल्कि दावती कुर्ब है। अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला रहा है मगर नरमी से, एहसास के जरिए, बेचैनी के रंग में। अल्लाह फरमाता है, यकीनन दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। सूरत राद। ये आयत महज अल्फाज नहीं, ये हकीकत है। जब तुम्हारे दिल में बेचैनी पैदा होती है तो वो दरअसल एक खफी पैगाम होता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम वापस आओ उस रब की तरफ जिसने तुम्हें बनाया। तुम दुनिया में सब कुछ आजमा चुके होते हो, नई जगहें, नए लोग, नए ख्वाब, मगर दिल फिर भी थक जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुकून अल्लाह के सिवा कहीं नहीं। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर नया एहसास पैदा करता है। वो चाहता है कि तुम उसको पुकारो, ना अल्फाज से बल्कि दिल की धड़कनों से। एक नौजवान लड़की थी, बाहर से खुश, कामयाब, मुतमईन, सोशल मीडिया पर हंसती, लोगों के साथ रहती, मगर अंदर से टूटती जा रही थी। रातों को जागती, दिल में अजीब सा खालीपन। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मसला क्या है। एक रात वो खामोशी में बैठ गई, सब शोर बंद, बस दिल की धड़कन बाकी। पहली बार उसने दिल से कहा, या अल्लाह, अगर तू वाकई है तो मुझे सुन ले। और उस लम्हे कुछ बदला नहीं, मगर उसके अंदर सुकून उतर आया। वो जान गई, अल्लाह सुन रहा है। यही तो हिकमत है। अल्लाह हर दुखी दिल को खुद अपनी तरफ पलटने का रास्ता दिखाता है। तुम समझते हो बेचैनी अजाब है, मगर हकीकत में ये दावत है कुर्ब की। कभी कभी अल्लाह तुम्हें अंदर से खाली कर देता है ताकि वो खुद तुम्हें भर सके। तुम समझते हो तुम अकेले हो, मगर हकीकत में तुम चुने गए हो। बेचैनी वो लम्हा है जहां से यकीन का सफर शुरू होता है। याद रखो, दिल जब दुनिया से उकता जाए तो ये उसका टूटना नहीं बल्कि उसका जाग जाना है। अल्लाह कहता है, मैं तेरे दिल को बीदार कर रहा हूं ताकि तू मुझे पहचान सके। नाज़रीन, कभी तुमने वो लम्हा देखा है जब सब कुछ एकदम बिखरने लगता है, मेहनत जाया जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं और तुम अपने ही घर में अजनबी महसूस करते हो। तुम दुआ करते हो मगर जवाब नहीं आता, तुम सब्र करते हो मगर आसानी नहीं मिलती। दिल कहता है, या अल्लाह, आखिर ये सब कब खत्म होगा? ये वो वक्त है जब अल्लाह गिरा नहीं रहा बल्कि तुम्हें बुलंद कर रहा है। ये वो लम्हा है जहां दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा उस्ताद होता है। आजमाइश दरअसल तैयारी है। जब अल्लाह किसी बंदे को खास बनाना चाहता है तो पहले उसे आजमाइश के कालिब से गुजारता है। लोहा जब आग में जलता है तभी तलवार बनता है। इसी तरह बंदा जब गम में जलता है तभी ईमान चमकता है। तुम समझते हो कि तुम कमजोर हो गए हो, मगर दरअसल अल्लाह तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा कर रहा है जो आम लोगों में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वो यकीन बना रहा है जो सब्र की गहराई में पलता है।
जब तुम्हारे आसपास सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ एक दरवाजा देखो, उसका। अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि हकीकत है। अल्लाह कह रहा है, मैं आजमाऊंगा। क्यों? ताकि जाहिर हो जाए कि कौन मेरा बंदा ज़ुरूफ के बदलने पर नहीं, यकीन पर कायम रहता है। जब तुम्हारी दुआएं रुक जाएं, जब तुम्हारी मेहनत बेकार लगे, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें नतीजा नहीं, नया यकीन दे रहा है। वो तुम्हें सिखा रहा है कि ईमान आसानी के वक्त नहीं बल्कि खामोशी के वक्त पहचाना जाता है। एक शख्स था, सब कुछ ठीक चल रहा था, नौकरी अच्छी, घर आबाद, दिल मुतमईन। फिर एक दिन सब बदल गया। कारोबार बंद, कर्ज बढ़ गया, और लोग जिन्हें वो अपना समझता था उससे रख मुड़ गए। महीनों तक उसने दुआएं की, कोई जवाब नहीं। आखिर एक दिन वो टूटकर सजदे में गिर गया। कहा, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी आजमाइश है तो मैं तैयार हूं, बस मुझे अपना कर ले। उस लम्हे कुछ बदला नहीं, मगर उसके अंदर सुकून उतर आया। कुछ हिफ्तों बाद उसे एक नई राह मिली, छोटी मगर बरकत वाली, और उसने जान लिया अल्लाह ने उससे छीना नहीं, उसके लिए नया बना दिया था। यही आजमाइश का राज है। जो चीज तुमसे छीनी जाती है वो दरअसल तुम्हें तुम्हारा असल मकाम दिखाने के लिए हटाई जाती है। अल्लाह जब तुम्हें आजमाता है तो वो तुम्हें गिराकर नहीं देखता, बल्कि देखता है कि तुम उठकर किस तरफ देखते हो। जो बंदा गिरकर भी अल्लाह की तरफ देखता है उसके लिए जमीन व आसमान बदल जाते हैं। कभी कभी तुम्हारे टूटने में तुम्हारा बनना छिपा होता है, तुम्हारे गिरने में तुम्हारी तरबियत होती है, और तुम्हारे गम में तुम्हारी रोशनी छुपी होती है। याद रखो, आजमाइशें खत्म नहीं होती, मगर हर आजमाइश के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते। तुम्हारा दिल नर्म, निगाह गहरी और ईमान मजबूत हो जाता है। और यही मकसद है अल्लाह की खामोश तैयारी का। जब तुम सब्र से रिजा तक पहुंच जाओ तो अल्लाह खुद कहता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आज तुम आजमाइश में हो तो यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें यकीन के अगले दर्जे पर ले जा रहा है। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें अपनी मोहब्बत के काबिल बना रहा है। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गया है तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी अपने अंधेरे में रोशनी पाए, और लाइक करो ताकि ये बात मजीद दिलों तक पहुंचे।